हेलो फ्रेंड्स, अक्षय कुमार आर्ट्स चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज ठोस ज्यामिति के घन का जो टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। इसका क्वेश्चन किस तरह से आता है और इसको कैसे सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिए हुए हैं, इसको देखते हैं। 2.5 सेमी की भुजा के घन का अनुविक्षेप तथा उत्छेद बनाओ। ठीक है, अनुविक्षेप तथा उत्छेद बनाना है। यदि वह अपने एक फलक पर यदि वह अपने एक फलक पर क्षैतिज समतल पर खड़ा है तथा उसका एक ऊर्ध्वाधर समतल के समांतर है। ठीक है, कंडीशन बी क्या है? यदि वह अपने फलक पर क्षैतिज समतल पर खड़ा है तथा इसका एक ऊर्ध्वाधर समतल के साथ 40 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। ठीक है, ये कंडीशन ए और कंडीशन बी में अंतर इतना है कि इसका ऊर्ध्वाधर फलक जो है ऊर्ध्वाधर समतल के समांतर है और यहाँ पे इसका एक ऊर्ध्वाधर फलक ऊर्ध्वाधर समतल के साथ 40 डिग्री के कोण पे झुका हुआ है। ठीक है, यहाँ समांतर है, यहाँ झुका हुआ है। तो दोनों कंडीशन में किस तरह से इसका अनुविक्षेप और उत्छेद बनेगा, यही बनाना है इसमें। ठीक है, 16 नंबर का क्वेश्चन इसका आएगा। तो सबसे पहले इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले घन को समझेंगे। यह घन किस तरह से होगा और किस तरह से इसका अनुविक्षेप उत्छेद बनेगा, नॉर्मली किस तरह से इसका होगा, तो फिर इस कंडीशन में रख करके इसको देखेंगे किस तरह से उसमें बनेगा। ठीक है, तो घन कैसे होता है, देखिए यहाँ पे ये घन है, वर्ग होता है। 2 वर्ग जब होते हैं, जब सारी भुजाएं इसको मिला देते हैं तो ये घन बन जाता है 3D में। ठीक है, तो ये घन बन जाता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, हमने एक लिया हुआ है 3D में। ठीक है, ये भी 2.5 सेंटीमीटर का है, ये भी 2.5 सेंटीमीटर, ये भी 2.5, ये भी 2.5, सारी भुजाएं इसकी 2.5 सेंटीमीटर की हैं। ठीक है, ये 3D में है। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में इसी फिगर को हमने 3D में ले लिया है। अब यही घन है, इसी का अनुविक्षेप और उत्छेद बनाना है। अनुविक्षेप क्या होता है? जब किसी आकृति को ऊपर से देखते हैं। ठीक है, जैसे यही घन रखा हुआ है, ऊपर से देखने पर जो आकृति बन रही है, ये जो वर्ग बन रहा है। ठीक है, सिर्फ वर्ग दिख रहा है और कोई भुजा, ये साइड की भुजा नहीं दिख रही है, नीचे का भुजा नहीं दिख रहा है, ये भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ दिख रहा है ऊपर से देखने पर ये वर्ग दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो वर्ग बनेगा, ठीक है, देखिए यही वर्ग जो है ये अनुविक्षेप हो गया। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, इसको लिख लिए ए बी सी डी, ये ऊपर से दिख रहा है, ये हो गया अनुविक्षेप। ठीक है, 4 भुजा ऊपर है, 4 भुजा इसके जस्ट नीचे भी होगा। इसका नीचे का पॉइंट जो होगा ये इसके नीचे भी 4 भुजाएं हैं। जो नीचे के 4 भुजाएं हैं, ए के नीचे जो है उसको 1 नंबर कर लिए हैं। ठीक है, बी के नीचे का जो है उसको 2 नंबर कर लिया है और सी के नीचे वाला जो हिस्सा है ये नीचे का, इसको 3 नंबर कर दिया है इसका नामांकन, और डी के जस्ट नीचे का जो है उसको 4 नंबर। ठीक है, अब देखिए कैसे, 4 कॉर्नर ऊपर है। ठीक है, 4 कॉर्नर ऊपर है ए बी सी डी, जस्ट इसके नीचे भी एक पॉइंट है। ठीक है, डी के नीचे भी एक पॉइंट है और बी के नीचे भी एक पॉइंट है और सी के नीचे। तो यहाँ नामांकन इसका कर दिया 4 पॉइंटों का। अब नीचे के 4 पॉइंटों का भी नामांकन करना है, तो इसका भी नामांकन कैसे कर दिए हैं, 1 2 3 4। ठीक है, यानी कि 8 पॉइंट है टोटल, इसमें 8 के नाम कर दिए हमने। ठीक है, अब ये ऊपर से दिख रहा है तो ए बी सी डी दिख रहा है। ठीक है, ये हो गया ऊपर से। अब इसी चीज़ को जब सामने से देखेंगे, ऐसे जैसे ये क्षैतिज समतल पर रखा हुआ है, ये नीचे का क्षैतिज समतल हो गया, इधर से ऊपर हो गया ऊर्ध्वाधर समतल। ठीक है, ये हो गया क्षैतिज समतल पर ए बी सी डी हमको दिख रहा है, तो ए बी सी डी यहाँ पे बना लिए। अब सामने से ये दिखेगा, ये वाला हिस्सा, इधर अगर हम खड़ा होते हैं सामने से देखेंगे ये हिस्सा दिखेगा। तो ये हिस्सा में नामांकन क्या है, डी और सी, ये कॉर्नर है। देखिए इधर ऊपर तो ये कॉर्नर दिख रहा है। अब डी के नीचे क्या है, 4 नंबर है। ठीक है, डी के नीचे 4 है। ठीक है, डी के नीचे 4 है, सी के नीचे 3 है। तो यही जब सामने से दिखेगा तो डी और सी, नीचे का कॉर्नर 4 और 3 नंबर दिखेगा, क्योंकि सामने हम इधर है। ठीक है, देखिए
ऊपर से तो ये दिख रहा था और सामने से ये दिखेगा, तो इसके नीचे वाला कॉर्नर भी दिखेगा ना, और सी के नीचे वाला भी कॉर्नर दिखेगा। तो सी के नीचे वाला 3 नंबर था और डी के नीचे वाला 4 नंबर था, तो ऊपर का भी कॉर्नर दिखेगा और इसके नीचे वाला कॉर्नर दिखेगा सामने से जब देखें ऊर्ध्वाधर समतल पर। तो डी सी और 3 नंबर 4 नंबर, ठीक है, एक फिगर दिखेगा सामने से। इसका नामांकन क्या होगा, ये कॉर्नर होगा डी और ये कॉर्नर होगा डी और सी, ठीक है, डी और सी। ये वाला कॉर्नर 3 नंबर, ये वाला कॉर्नर 4 नंबर, ठीक है। यही आकृति दोनों हमें बनानी होगी क्षैतिज समतल ऊर्ध्वाधर समतल पर। कैसे इसको बनाएंगे ये चीज़ पहले समझ में आएगा, ठीक है। यही फिगर है, इसी फिगर को बस बनाना है हमको। यहाँ पर हम समझेंगे क्षैतिज समतल और ऊर्ध्वाधर समतल क्या होता है। क्षैतिज समतल होता है जिस पर हम खड़े होते हैं, जमीन होता है, ठीक है, और सामने का अगर कोई दीवार है, ये होता है ऊर्ध्वाधर समतल। अब इस पर कैसे बनेगा घन का अनुविच्छेद और उच्छेद, इसको देखते हैं। क्षैतिज समतल पर अभी प्रश्न में क्या कहा है कि जो घन है क्षैतिज समतल पर खड़ा है, ठीक है, ये घन हमारा हो गया, ये क्षैतिज समतल पर इस तरह से खड़ा है, ठीक है, ये क्षैतिज समतल पर खड़ा हो गया, ठीक है। देखिए इस तरह से क्षैतिज समतल पर खड़ा है, तो जब खड़ा है तो ये क्या दिख रहा है, ए बी सी डी किस लाइन पर, ये ऊर्ध्वाधर समतल की लाइन पर, ठीक है, ए बी सी डी इस तरह से दिख रहा है। अब क्या है कि ये तो हो गया अनुविक्षेप हो गया, ठीक है, ऊपर से देखने पर क्षैतिज समतल पर ए बी सी डी दिखेगा, अनुविक्षेप हो गया। और एक किस लाइन पे बन रहा है, ए बी जो है किस लाइन पर टच है, ऊर्ध्वाधर समतल के लाइन पर टच है, ठीक है। अब देखिए ऊर्ध्वाधर समतल पर क्या बन रहा है, सामने से जो देखते हैं फिगर, ये होता है उच्छेद होता है, और ऊपर से जो देखते हैं अनुविक्षेप होता है। तो उच्छेद में क्या है, इस तरह से बन रहा है, उच्छेद में सामने से ये दिख रहा है जो ऊर्ध्वाधर समतल पर ये बन रहा है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर समतल के समांतर है, ठीक है। अब ये किस लाइन पर है, ये क्षैतिज समतल के लाइन पर ये टच है, ठीक है, ये ऊर्ध्वाधर समतल पर। अब दूसरे कंडीशन में प्रश्न में ये कहा है कि घन ऊर्ध्वाधर समतल से 40 डिग्री पर झुका हुआ है, 40 डिग्री कोण, ये ऊर्ध्वाधर समतल है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर समतल से ये इस प्रकार 40 डिग्री कोण पर झुक जाता है, यहाँ पे 40 डिग्री कोण बनाता है ऊर्ध्वाधर समतल पर, ठीक है। ये ऊर्ध्वाधर समतल है, यहीं से ये इस तरह से है, यही घन जो है 40 डिग्री कोण पर झुक गया है ऊर्ध्वाधर समतल पर, यहाँ पे 40 डिग्री कोण बन रहा है, ठीक है। तो ऊपर से देखेंगे तो किस तरह से दिखेगा, इस तरह से, ठीक है, ऊपर से देखने पर ए बी सी डी इस तरह से घुमा हुआ है, यहाँ पे 40 डिग्री बनेगा, ठीक है। अब यही चीज़ सामने से जब देखेंगे उच्छेद में, तो ये उच्छेद में क्या दिखेगा, देखिए उच्छेद में सीधे ये उठा हुआ भाग नहीं दिखेगा, ये सीधे एक आयत दिख रहा है, ठीक है, ये सीधे एक आयत दिख रहा है उच्छेद, जो ऊपर चित्र बनाते हैं उच्छेद को, ठीक है, ये अनुविक्षेप हो जाएगा, ये उच्छेद हो जाएगा। अब दूसरे कंडीशन में इस तरह से एक आयत फिगर बनेगा। तो इसको प्रश्न में कैसे करेंगे सॉल्व, यहाँ पे देखिए ये ऊपर और नीचे दिख रहा है पहले कंडीशन में, ठीक है, सेम आकृति दिखती है, सेम आकृति। जब ये क्षैतिज समतल पर खड़ा है तो ये वर्ग दिख रहा है, ठीक है, यही चीज जब सामने से देख रहे हैं तो भी सिर्फ एक वर्ग दिख रहा है। तो इस कंडीशन में वर्ग दोनों कंडीशन में बनेगा, ठीक है, ऊर्ध्वाधर समतल पर भी वर्ग बनेगा, क्षैतिज समतल पर भी वर्ग बनेगा। ये अनुविक्षेप है, ये उच्छेद है, ठीक है। अब दूसरे कंडीशन में यह है कि जब ये 40 डिग्री कोण पर ये घूम गया है तो ये इसकी आकृति इस तरह हो गई है, ठीक है, क्षैतिज समतल पर। तो इसी प्रकार यहाँ पे भी 40 डिग्री कोण, जब 40 डिग्री कोण पर जिसको घुमाया तो इसकी आकृति इस प्रकार यहाँ पे वर्ग बन गई है, ठीक है। और यही सामने से देखने पर एक आयत बन रहा है, ठीक है, देखिए ये यहाँ से सीधे आयत बन रहा है, ये उभरा हुआ पार्ट हमको दिखेगा नहीं, दूर से देखेंगे तो एक आयत ही दिखेगा। तो यही एक आयत ऊपर बन गया, ठीक है, क्षैतिज समतल पर। प्रश्न में यही है, और इस आकृति को कैसे बनाएंगे यहाँ पे हम इसके बाद बना करके दिखाते हैं। सबसे पहले एक रेखा खींचेंगे, यह और रे, ठीक है। यह रे खींचने के बाद इसी पर क्या करेंगे, एक 90 डिग्री बनाएंगे। कोई एक पॉइंट ले लिए, ठीक है, इसी पॉइंट पर 90 डिग्री बनाएंगे। पहले 90 डिग्री बनाने के बाद क्या करेंगे, इस पर एक लंब खींच लेंगे, इसको मिला लेंगे इस तरह से, ठीक है, 0.5 दूरी लेकर के, ठीक है, 0.5 दूरी ले लेंगे प्रकार में।
ये दूरी लेकर के एक चाप लगाएंगे, ठीक है। ये इस पर इस तरह कर लेंगे, ठीक है। 0.5 डिग्री पर इसको इस तरह से रख लेंगे और एक रेखा खींच लेंगे, ठीक है जी। 0.5 डिग्री पर पैरेलल रेखा हो गई। अब क्या करेंगे, इसी रेखा पर ये जो है y1 कर लेंगे और इसको r1, ठीक है। ये र है, ये r1 है, ये और ये 1, ठीक है। इस तरह से इसको रेखा खींचने के बाद अब देखिए जो पहली रेखा है ऊपर वाली, ये है क्षैतिज समतल, क्षैतिज समतल। और ये जो रेखा है ये है ऊर्ध्वाधर समतल, ठीक है। ऊर्ध्वाधर समतल, क्षैतिज समतल, ये रेखा। तो ये देखिए कैसे इसको बनाते हैं। पहले तो जो आकृति में था पहला कंडीशन में ABCD एक घन इस तरह से बनेगा, और दूसरा वाला जो ये था ऊपर से देखने पर क्या होता है, अनुविक्षेप होता है, ठीक है। अनुविक्षेप इस तरह से बनेगा और उत्सेद जो सामने से देखने पर बना था वो ये था D, C, 3 और 4, ठीक है। और ये ABCD था। देखिए यहाँ पे पहले हम बना लेते हैं एक सैंपल, ठीक है। ये था A, B, C और D ऊपर से देखने पर, ठीक है। और सामने से देखने पर क्या था, D, C, 3 और 4, ठीक है। अब देखिए 1, ठीक है। तो यहाँ पे A है, तो A वाले हिस्से में अंदर कोष्ठक में 1 लिखेंगे, ठीक है, इस आकृति में। B के नीचे क्या है, 2 है, ठीक है। तो यहाँ B के नीचे कोष्ठक में 2 लिखेंगे। C के नीचे 3 है, तो यहाँ कोष्ठक में 3, यहाँ D में कोष्ठक में 4। B हो जाएगा जब सामने से दिखेगा तो पीछे ये वाला हिस्सा जो है पीछे चला जाएगा जब ये सामने से दिखेगा, ठीक है। तो इसमें कोष्ठक में A हो जाएगा, C के नीचे क्या था, C के पीछे हो जाएगा B, ठीक है। 4 नंबर के पीछे हो जाएगा 1 और 3 नंबर के पीछे हो जाएगा 2। सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी भुजा जो है 2.5 सेमी है, ठीक है। 2.5 सेमी ले लेंगे पहले। 2.5 सेमी की दूरी लेकर के ये एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। पहले इसका अनुविच्छेद बनाएंगे जो ऊपर से दिख रहा है, इस पॉइंट पर रखकर 2.5 सेमी पर एक पॉइंट चाप लगाएंगे, ठीक है। ये पॉइंट मिल गया 2.5 सेमी का, एक भुजा, ठीक। ऊर्ध्वाधर समतल पर बन रहा है जो अनुविक्षेप है, जो ऊपर से दिखता है वो ये ऊर्ध्वाधर समतल पर बन रहा है। और 2.5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के वही चाप एक बार इधर से लगाएंगे और एक बार इधर से। अभी क्या करेंगे, जो ये था 90 डिग्री वाला, ठीक है, ये 90 डिग्री पे बनाए हुए हैं, इसी के ये देखिए ये 90 डिग्री पे है, इसी के समांतर ये नीचे लगा लेंगे इस तरह से, इसको सरकाते हुए जाएंगे, इस पॉइंट पर लाएंगे, ठीक है। अब इस पॉइंट पर इसको डैश डैश करके इस तरह से करेंगे तो ये पॉइंट जो मिल रहा है हमको, ठीक है, ये इसको हम एक रेखा ले लेंगे पूरा, ठीक है। अब ये है कितना, 2.5 सेमी, ठीक है। तो यहाँ इस पॉइंट से एक बार इस पर काट देंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ मिल गया, ठीक है। तो ये वर्ग जो है ऐसे ही बनता है, ये नहीं कि डायरेक्ट 2.5 सेंटीमीटर लेकर के चारों तरफ से हम खींच दें।
ठीक है, ये वर्ग बना। कैसे बना है? 2.5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के एक पॉइंट से एक बार इधर चाप लगाएं, एक बार इधर चाप लगाएं, ठीक है, 2 पॉइंट मिला। इसको 90 डिग्री पर लेकर के ही मिला लिए, ठीक है, सीधी रेखा मिल गई। फिर इस पॉइंट पे 2.5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के एक बार इधर काट दिए, तो इधर से जो लगाए थे ये दोनों जो पॉइंट जहाँ पे कटेगा इसको मिला लेंगे, ये बन गया वर्ग, ठीक है, जो ऊपर से दिख रहा था। तो ऊपर से दिख रहा था, इसका नंबरिंग क्या था? देखिए, ये ऊपर से दिख रहा है, ये था ए, ये था बी, सी और ये था डी, ठीक है, ए बी सी डी हो गया। ए के नीचे का पॉइंट क्या था? 1, ठीक है, तो कोष्टक में लिख देंगे 1। बी के नीचे का पॉइंट क्या था? 2, ठीक है, देखिए बी के नीचे का पॉइंट था 2, तो यहाँ कोष्टक में लिख देंगे 2। सी के नीचे था 3, यहाँ 3 होगा, और इसके नीचे था 4, तो ये कोष्टक में अंदर लिखेंगे, ठीक है, नीचे का पार्ट। इस तरह से अनुविक्षेप हो गया। अनुविक्षेप हो गया ये, ठीक है। अब उच्छेद जो होता है ये ऊपर बनता है, ये कैसे बनेगा? देखिए, उच्छेद जो था ये सामने से जो दिख रहा था, डी सी 3 नंबर 4 नंबर, ठीक है। डी के पीछे क्या था? ए, ठीक है। अभी ये पहले यहाँ पे ये देखिए, ये भी वर्ग ही बन रहा है, सेम ये इसी माप का वर्ग ऊपर भी बनेगा। तो कैसे बनाएंगे उसको देखिए, ठीक है। इसी को चाप लगाते हुए ऊपर जाएंगे, 90 डिग्री वाला जो था ये, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 2.5 सेमी जो है, ये 2.5 सेमी का दूरी, ठीक है, इस पॉइंट से क्षैतिज समतल से एक चाप लगाएंगे इधर और एक चाप लगाएंगे इधर, ठीक है। देखिए, एक पॉइंट ये मिल गया, एक पॉइंट यहाँ मिला, ठीक है, इसको मिला लेंगे, ठीक है। यहाँ पूरा नहीं मिलेगा, सिर्फ क्षैतिज समतल से ही बनेगा, ठीक है। ये क्षैतिज समतल की जो रेखा है, ढाई सेमी लेकर के इस पॉइंट से एक बार इधर से चाप लगाएंगे और एक बार इस पॉइंट से रख करके इधर से चाप लगाएंगे। ये जो पॉइंट मिलेगा इस पॉइंट को मिला लेंगे, ठीक है। सामने से जो आकृति दिख रही थी वो उच्छेद था, इसको बना लिया क्षैतिज समतल पर, ठीक है। अब देखिए, इसमें सामने से अभी ये था, ठीक है, ये ऊपर से दिख रहा था। अब सामने से क्या दिख रहा है? इधर ये ऊपर से था, सामने से ये दिखेगा डी सी 3 नंबर 4 नंबर, तो ऊपर था डी, ठीक है, और ये था सी, ये है 3 नंबर, ये है 4 नंबर, ठीक है। अब देखिए, डी के नीचे क्या था? ए, डी के पीछे था ए, तो डी के पीछे ए हो गया, तो ए को कोष्टक में कर देंगे। सी के पीछे क्या है? बी, ठीक है, बी को कोष्टक में कर देंगे। ये सी है, सी के पीछे वाला हिस्सा कॉर्नर जो है बी है, ठीक है, इसके कॉर्नर को बी कर देंगे। 4 नंबर के नीचे क्या है? 1, तो कोष्टक में यहाँ पे 1 कर देंगे। 3 नंबर के नीचे 2 है, 2, ठीक है। इसके 8 भुजाओं को दिखाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया अनुविक्षेप उच्छेद। ये नॉर्मल पहले वाला कंडीशन जो था, ये पहले वाले कंडीशन का चित्र हो गया, ठीक है। पहला कंडीशन क्या था? यदि वह अपने एक फलक पर क्षैतिज समतल पर खड़ा है तथा उसका एक ऊर्ध्वाधर समतल फलक के समतल के समांतर है, तो ये दोनों कंडीशन में एक वर्ग ही दिखेगा। दूसरे आकृति में यह था कि ऊर्ध्वाधर समतल के साथ 40 डिग्री के झुकाव पर बना हुआ है, ठीक है। तो ऊर्ध्वाधर समतल के साथ 40 डिग्री पे झुका हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से आकृति उसकी बन रही थी, ठीक है, 40 डिग्री पर जब झुक गया था, ठीक है। ये ए वाला हिस्सा था, इस तरह से झुक गया था, ठीक है। तो अभी इसको बनाते हैं। एक पॉइंट ले लिया है, इस पर 40 डिग्री, देखिए यहाँ पे 40 डिग्री बन रही है, यहाँ पे एक इस तरह से डैश डैश करके एक रेखा खींच लिए, ठीक है। 40 डिग्री पर ये जो था, इस पर यहाँ इस वाले पॉइंट से, ठीक है,
इस पर 90 डिग्री बनाएंगे, इस पॉइंट पर रखकर। देखिए ठीक है, कोई दूरी लेकर के चाप लगाएं। सेम इधर से भी लगा देंगे और इधर से भी लगाएंगे, इधर चाप लगाएंगे और इधर लगाएंगे। ठीक है, अब इस पॉइंट से इस वाले पॉइंट पर लंब खींचेंगे, ऐसे डैश डैश करके मिला लेंगे। ठीक है, अब क्या था, इसकी जो भुजा थी, भुजा कितनी थी, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, भुजा इसकी 2.5 सेंटीमीटर थी, तो प्रकार में 2.5 सेंटीमीटर लेकर के इस पॉइंट से 2.5 सेंटीमीटर एक बार इधर चाप लगाएंगे और एक बार इधर चाप लगाएंगे। ठीक है, इसको मिला लेंगे। ठीक है, इस पॉइंट तक इसको मिला लिए और इस पॉइंट तक इसको मिला लेंगे। ठीक है, अब यही 2.5 सेंटीमीटर का जो दूरी है, यही 2.5 सेंटीमीटर का दूरी लेकर के एक बार इधर से चाप लगाएंगे और इस पॉइंट से एक बार इधर चाप लगाएंगे। ठीक है, ये एक पॉइंट मिल गया, इसको यहाँ से मिला देंगे और इसको यहाँ से मिलाएंगे। ठीक है, तो यही चीज़ जो था ऊर्ध्वाधर समतल पर, यही चीज़ घूम गया है 40 डिग्री पे। ठीक है, ये जो एंगल बन रहा है 40 डिग्री। ठीक है, 40 डिग्री पर, तो ए जो था ए यहाँ आ गया। ठीक है, बी जो है इधर आ गया, सी और डी, यही चीज़ घूम गया इधर। ठीक है, यही चीज़ इधर घूम गया। अब ए के नीचे था 1 को कोष्टक में कर दिए, 2 को कोष्टक में और 3 को और 4 को कोष्टक में कर दिए। ठीक है, इस तरह से ये आकृति जो था इस तरह से बनेगा। ये वाली आकृति जो है ऊपर से जब घूम जाएगी इस तरह से बन जाएगी। ठीक है, अब जब ये इस तरह से हो जाएगा तो ये जो है इधर से एक आयत बनेगा, जो आयत बनेगा यहाँ से बनेगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ हो गया। अब ऊपर से जो दिखेगा इस तरह से, ये तो सामने से दिख रहा था तो यहाँ बना दिए ऊपर से। ठीक है, ऊर्ध्वाधर समतल पर, और जो क्षैतिज समतल पर बनेगा आयत। ठीक है, ये देखिए ये हिस्सा और ये ऊपर वाला छोड़ देंगे, ये हिस्सा आयत बन रहा है, क्षैतिज समतल पर ये आयत बनाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे इसके लिए, ठीक है, देखिए ये लाइन है। ठीक है, इस पर इसकी भुजाओं पर इसको लगा लिए। ठीक है, अब ये जो है इसके देखिए यहाँ इस साइड पर रख लिए नीचे। अब इसी पर इसको सरकाते हुए ले जाएंगे, पहले डी पर रोकेंगे। देखिए इसको यहाँ पर रखे हुए हैं, इसको मिलाया। ठीक है, अब यही जाएंगे लेकर के, पहले डी पर रोकेंगे, डी पर रख कर इसको डैश डैश कर लेंगे, डैश डैश करके ऊपर तक ले जाएंगे। ठीक है, सेम यही चीज़ ले जाएंगे ए वाले पॉइंट पे। ठीक, ए वाले पॉइंट पर लेगा, इस पर भी रख करके डैश डैश मिला लेंगे। ठीक है, सेम इस वाले पॉइंट पर सी पर भी रखेंगे, इसको भी डैश डैश करके मिलाएंगे। ठीक है, और बी पर भी ले जाएंगे और इसको भी छोटा छोटा डैश डैश करिएगा, बी पर मिला लेंगे। ठीक है, इसकी सारी जो भुजाएं हैं ये ऊपर इस तरह से जाएंगी। ठीक, और ये जो है इसको इस पर रख करके इधर सारी भुजाओं को काटेगा इस तरह से। ठीक है, और नीचे ये वाला नीचे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, ये जो है यहाँ मिलाएंगे, इस पॉइंट को यहाँ मिलाएंगे, इस पॉइंट को यहाँ पर और इसको यहाँ पर। ठीक है, इसी का जो आयत वाला हिस्सा दिखेगा इस तरह से दिखेगा। ठीक है, और एक पॉइंट ये देखिए, ये वाली लाइन है, डैश डैश इसको इस तरह से कर लीजिए क्योंकि ये इसी में आएगा, इस तरह से।
ठीक है। ये जो डैश डैश इतना ऊपर कर दिए, ज़्यादा ऊपर मत करिएगा, ठीक है। ये यहाँ तक थोड़ा मीडियम में रहे, ठीक है। अब ये जो कॉर्नर है ये हो गया डी, ये यहाँ चला गया डी, इसके नीचे था 4 तो ये हो गया 4, ठीक है। ये जो था यहाँ आ गया, यही वाली लाइन जा रही है, ये हो गया ए के नीचे था 1, ये हो गया 1, ठीक है। ये इस लाइन में देखिए, ये सी जो है ऊपर चला गया, ये ऊपर वाला हिस्सा ऊपर चला गया सारा, ठीक है। ये सी हो गया, ये पॉइंट, इसके नीचे था 3 नंबर, बी चला जाएगा ऊपर, इसके नीचे है 2 नंबर, ठीक है। इस तरह से ये उत्सेद और अनविक्षेप, ठीक है। उत्सेद और अनविक्षेप इस तरह से ही बनता है, ठीक है। ये क्षैतिज समतल होता है, ये ऊर्ध्वाधर समतल। इस क्वेश्चन का जो हल है इसी तरह से इसका डायग्राम बनेगा। यदि आपको कहीं समझ में नहीं आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।